हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 के अंतर्गत हम ऐसे अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आसानी से हम निरीक्षण द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए टाइप 3 का नाम है निरीक्षण द्वारा आसानी से समाकलनीय समीकरण, और इसे हम एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट सवाल से समझेंगे। दोस्तों, आप सभी पिछले वीडियोस ज़रूर देखिएगा जिनमें हमने टाइप 1 जब दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण में रूपांतरित किया जा सके उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझा। उसके बाद हमने देखा टाइप 2 यानी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लैग्रांज विधि द्वारा समाकलनीय हो। ठीक है, तो ये सारे पिछले वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेक्चर क्रमांक वाइज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, और हर एक टॉपिक को, हर एक सवाल को अत्यंत सरल भाषा में एकदम बेसिक से समझाते हुए, आप देख सकते हैं कितना बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए पूरा हर एक सवालों को बताया गया। दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सवाल बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जब जिस टॉपिक का जहाँ पे ज़रूरत आ रहा है तो उसका अपन ने रेफरेंस देते हुए कि चलो ये कहाँ पे पढ़े थे अपन, तो ये पिछले यूनिट में जैसे अपन ने लैग्रांज रैखिक आंशिक अवकल समीकरण पिछले यूनिट में अपन ने पढ़ा हुआ है, परंतु यहाँ पे उसका काम आया अभी, क्योंकि ये टाइप 2 में वही है लैग्रांज विधि। ठीक है, लैग्रांज विधि द्वारा समाकलनीय समीकरण, तो उसी समीकरण में अपन पहुँचे हैं, तो उसके लिए पूरा अपन ने पहले उसको डिटेल फिर से रिवाइज़ किया। दोस्तों, मतलब आपको कहीं पर भी डाउट होगा ही नहीं, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीएससी के सभी वर्षों के सारे सेमेस्टर्स में ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। मैथ्स के सभी टॉपिक्स के सभी सवालों के वीडियोज़ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, और बीएससी के साथ भी और बीएससी के बाद भी, यानी आगे के जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि सेट, सीएसआर, नेट, आईआईटी जैम इत्यादि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो होती हैं, उन सभी की तैयारी के लिए भी आवश्यक जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। दोस्तों, तो चलिए अब जल्दी से हम आज का ये सवाल पढ़ते हैं। आज के इस प्रकार में हम ऐसे समीकरणों को देखेंगे जिन्हें तुरंत आप समाकलन करके सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये टाइप 3 है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है y(s + p) = cos x + y - y sin x + y। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया अवकल समीकरण है, हमने इसको फिर से लिख दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि इनमें किसका किसका क्या क्या अर्थ होता है। ये तो y ठीक है। s किसको बोलते हैं दोस्तों? s जो है वो del(q/del x) है। s क्या है? del(q/del x) है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? दोस्तों, इसके बारे में हमने बहुत बार पिछले वीडियोस में देखा हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। s किसको बोलते हैं अपन? del(2z/del x/del y) को बोलते हैं अपन s। यहाँ से क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? del/del(x) ऑफ del(z/del y)। इसको मैं तोड़ दिया, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। ये कैसे बना होगा आप बताइए भला? ऑब्वियस सी बात है, जब del(z/del y) को जब del(z/del y) को मैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँगा तो मुझे मिलेगा del(2z/del x/del y)। तो उसी को मैंने अलग अलग लिखा है, और यही तो q है। तो इस तरह से हो जाएगा ये del(q/del x)। तो देखा दोस्तों आपने कितने सरल तरीके से ये इसको अपन आसानी से लिख सकते हैं। s = del(q/del x), और उसी को हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। और p का मतलब तो आप सभी जानते हैं, p = del(z/del x)। ठीक है, और ये चीज़ें एज इट इज़। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे x के सापेक्ष आंशिक अवकलज हैं, इसलिए मुझे x के सापेक्ष समाकलन करना होगा y को अचर रखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर y को अचर लेते हुए x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
वाई को एज ए कांस्टेंट अपन ट्रीट करें तो वाई बेचारा चुपचाप बैठा है, उसका कुछ नहीं, वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे आप डेल क्यू बटे डेल एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्यू आएगा। क्यों बताऊँ? क्योंकि ये कौन है, क्यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज है, यानी ये आंशिक अवकलज है और आप इसमें समाकलन करने जा रहे हैं। तो जब अपन समाकलन करते हैं, अवकलन में अपन समाकलन करते हैं, तो अवकलन समाकलन एक दूसरे का अपोजिट प्रक्रिया, एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो यहाँ पे भी क्यू का आप डेरिवेटिव देख रहे हैं, जब अपन समाकलन करेंगे तो ये डेरिवेटिव से मुक्त होकर के क्यू बस बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वैसे सेम टू सेम इधर भी, ये भी डेल जेड बटे डेल एक्स है, जेड का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज है। जब अपन समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ये भी अपने अवकलज से मुक्त होकर के जेड बस बचेगा। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, अपोजिट प्रक्रिया है समाकलन। अवकलन को निरस्त करने के लिए समाकलन करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, मतलब हट जाएगा। अवकलन समाकलन एक दूसरे को निरस्त करके अपने को जेड मिलेगा दोस्तों। चलिए इधर देखिए फिर क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का होगा साइन एक्स प्लस वाई। और इधर देखिए दोस्तों, y बेचारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, y तो हो रहा है कांस्टेंट की तरह ट्रीट, परंतु साइन एक्स प्लस वाई का समाकलन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस पहले से, और साइन एक्स प्लस वाई का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, यानी कि इसके समाकलन से हमको एक माइनस मिलेगा और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई का एक्स के सापेक्ष जब आप समाकलन करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस पहले से करके प्लस हो गया है। और चूंकि अपन एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं दोस्तों, एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वाई को कांस्टेंट लेते हुए, इसीलिए हम यहाँ पर वाई का सापेक्ष फलन जोड़े हैं अपन। ठीक है, वैसे आप सोचते होंगे सर समाकलन करते हैं तो अपन सापेक्ष अचर जोड़ते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ अचर के जगह पे अपन सापेक्ष फलन लिखें, सापेक्ष अचर के स्थान पर अपन ने सापेक्ष फलन लिया है, वो भी किसका, वाई का। क्यों वाई का? क्योंकि अपन एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, वो भी वाई को कांस्टेंट मानते हुए। वाई हमारे लिए एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वाई हमारे लिए एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए मैंने वाई का सापेक्ष फलन ऐड किया, क्योंकि वो हमारे लिए एज ए कांस्टेंट का काम कर रहा है दोस्तों, इसलिए y का सापेक्ष फलन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यकीन नहीं है तो वापस आप इस इक्वेशन से ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे x के सापेक्ष क्या किया, समाकलन किया। आप इस इक्वेशन को वापस x के सापेक्ष जब आप आंशिक अवकलन करेंगे तो वापस आपको यही चीज़ मिल जाएगी। कैसे? देखो x के सापेक्ष जब आप आंशिक अवकलन करोगे तो भैया इन सब का तो कर लोगे, ये क्या है, ये एफ वाई का फलन है, ये y का फलन है, और आप करोगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो ये तो आपके लिए एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, तो इसका अवकलन तो आप सीधा क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, यानी ये हमारे लिए कांस्टेंट के रूप में ही काम कर रहे हैं दोस्तों। इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चाएं पिछले वीडियोस में भी की गई हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पिछले वीडियोज़ ज़रूर देखा करें, आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, तो और वैसे भी एक और मैं आपको एक क्लू दिया था, एक और आपको हिंट दिया था, वैसे भी ये जो अवकलज आप देख रहे हैं वो आंशिक अवकलज है। आंशिक अवकलज से मुक्त होने के लिए जब आप समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट के रूप में, कांस्टेंट के स्थान पर आप सापेक्ष फलन अपने को लेना चाहिए। एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं मतलब वाई को कांस्टेंट लिया गया है, तो इसलिए वाई का सापेक्ष फलन अपन ऐड किए दोस्तों। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में इसको और भी बढ़िया तरीके से विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन समाकलन के, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन अपने को मिल गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी भी आप आंशिक अवकलज से मुक्त नहीं हुए। जब तक हम लोग के पास प्राप्त हुए समीकरण में एक भी आंशिक अवकलज यदि बचा हुआ है, मतलब आप समझ जाइए कि अभी आपका काम और बाकी है। अब देखो ना, हम लोग बोलेंगे सर समाकलन तो कर दिए, ये आंसर आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, आंसर अभी आया नहीं है। अभी कौन बैठा है यहाँ पे, क्यू बैठा है। क्यू कौन होता है, डेल जेड बाई डेल वाई होता है दोस्तों। अभी आपका डेल जेड बाई डेल वाई, डेल से मुक्ति कहाँ मिला है, जब तक ये अवकलज विलुप्त, मतलब आपको सॉल्व करने का अर्थ क्या है दोस्तों कि आप देखो अवकल समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें अवकल गुणांक दिखे, डेल डेल वाली चीज़ें दिखें, मतलब उसमें अपने को अवकलज दिखते हैं तो अपन बोलते हैं कि वो अवकल समीकरण है। और सॉल्व करने का अर्थ है कि उन्हीं से आपको मुक्त होना है।
और वो मुक्त होने के लिए समाकलन बैठा है हमारा, मतलब आप समाकलन कर करके आप उन चीज़ों से मुक्त होते हैं। ये वाला टाइप जो है वो बहुत आसान वाला है, जिसमें हम सीधे सीधे समाकलन करते जा रहे हैं। पिछले वाले टाइप्स में इक्वेशन किन्हीं किन्हीं रूपों में अपने को मिलता था, या तो लीनियर रूप में, नहीं तो लैग्रांज रूप में, लेकिन उद्देश्य तो वही रहता था कि मेन हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, अवकल गुणांकों से मुक्ति पानी, मेन तो उद्देश्य वही है। इसलिए अंतिम उत्तर जो भी मिलेगा वहाँ पे आप आंशिक अवकलज से मुक्त हो चुके होंगे, सीधी सी बात है। तो क्यू को अपन लिखते हैं दोस्तों डेल जेड बाई डेल वाई, ये जेड अपनी जगह पे है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। गौर से देखो इसको, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अवश्य लिख सकता हूँ भाई। आपको ये दो फलन का गुणनफल दिया हुआ है, दो फलन का गुणनफल दिया, आप इसका चलिए y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, क्या मिलेगा आपको? y पहला फलन मानो, z को दूसरा फलन मानो, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन z पहले का अवकलन, y का अवकलन 1, यहाँ पे 1 सोच लो आप। ये देखो अगर डाउट है तो गुणित में 1 इंटू 1 आप सोच लो, z इंटू 1 सोच लो, ठीक है। अब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, पहला फलन y, दूसरे का अवकलन डेल जेड बाई डेल वाई, प्लस दूसरा फलन z, पहले का अवकलन y का y के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा ना सर, y का y के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, सीधी सी बात है। तो इस पूरे को अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें एज इट इज। अब चलिए दोस्तों, अच्छा नीचे लाइन में देखो, अच्छा नीचे लाइन में अपन उसको किस तरीके से लिखें, यहाँ पे फिर से वही काम, इसको देखो गौर से देखो इसको, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहला फलन आप मान लो साइन एक्स प्लस वाई को पहला फलन मान लो, और वाई को मान लो दूसरा फलन। पहला फलन साइन एक्स प्लस वाई पहला फलन, दूसरे का अवकलन वाई का वाई के सापेक्ष 1, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब इंटू में आप 1 समझो, वो वाई का अवकलन हो गया समझो, और प्लस दूसरा फलन वाई, दूसरा फलन वाई पहले का अवकलन, साइन एक्स प्लस वाई का अवकलन क्या होता है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई आएगा। तो ये पूरा का पूरा सूत्र रूप में फिट हो रहा है दोस्तों। ये इतने के y और साइन एक्स प्लस वाई के गुणे का अवकलन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का ये अवकलन है दोस्तों, और एफ वाई तो है ही बेचारा, ठीक। चलिए अब डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई दिख रहा है, इनसे मुक्ति पाने के लिए हमको y के सापेक्ष क्या करना होगा, समाकलन करना होगा दोस्तों। समाकलन कर दीजिए। तो y के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, तो फिर से ये अवकल गुणांक, ये अवकल से अपने को मुक्ति मिल जाएगी इस अवकलन से, तो क्या मिलेगा, जेड वाई अपने को मिलेगा। y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो इधर भी डेल बाई डेल वाई हट जाएगा, तो y साइन एक्स प्लस वाई, वाई साइन एक्स प्लस वाई, इसका भी समाकलन होगा, तो ये समाकलन एफ वाई डी वाई, क्योंकि ये भी तो है ना, और y के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं ना, तो इसका भी समाकलन होगा, तो समाकलन एफ वाई डी वाई। और चूँकि अभी आप समाकलन कर रहे हैं ये एफ वाई, तो वो पिछली बार जब आपने समाकलन किया था x के सापेक्ष, तो स्वेच्छ फलन के रूप में आपने एफ वाई को लिखा, y का स्वेच्छ फलन लिखना था अपने को, परंतु अभी आप समाकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष, इसलिए आपको एक और स्वेच्छ फलन लिखना होगा, और वो फलन होगा x का स्वेच्छ फलन, क्योंकि अभी आप y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। और जिस समीकरण को आप समाकलन कर रहे हैं वहाँ पे जो अवकल गुणांक अपने को दिखाई दे रहे हैं वो आंशिक वाले हैं। देखो डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई आंशिक वाले हैं ना, इसलिए अपने को स्वेच्छ फलन ऐड करना है, ठीक है। इस बारे में पिछले वीडियोस में विस्तार से चर्चा की गई है दोस्तों, ठीक है। जब हमारे पास ना साधारण अवकल गुणांक होते हैं ना, और साधारण अवकल गुणांक की स्थिति में जब अपन समाकलन करते हैं तो अपन स्वेच्छ अचर जोड़ते हैं, लेकिन ये आंशिक अवकलज है ना, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाली चीज़ें हैं, डी वाली नहीं है, डी वाली नहीं है बल्कि डेल वाली चीज़ है, इसलिए अपने को स्वेच्छ फलन यहाँ पे जोड़ना है दोस्तों। एक्स का स्वेच्छ फलन क्यों जोड़े हैं, क्योंकि वाई के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप वाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। देखो ये मैं आपको पिछले वीडियो में और भी अच्छे से ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अपन ने लीनियर, देखो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी और डेल में फ़र्क होता है ना दोस्तों, ये डेल आंशिक अवकलज को व्यक्त करता है, आंशिक अवकल को, और डी साधारण अवकल को व्यक्त करता है। जब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपन स्वेच्छ अचर लिखते हैं, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन जब अपन इसको सॉल्व किए तो आप देख सकते हैं स्वेच्छ फलन लिखे, क्योंकि ये आंशिक वाला है दोस्तों। जब y के सापेक्ष आंशिक दिखाई दे, इसका मतलब क्या है,
एक्स को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया दोस्तों, इसलिए कांस्टेंट के रूप में एक्स का स्वेच्छ फलन लिखेंगे दोस्तों, बिकॉज वाई के लिए वो कांस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। जबकि डी वाले में अपन स्वेच्छ अचर लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी और वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं किया गया दोस्तों ये वाले केस में। तो ये दोनों में फ़र्क है दोस्तों। पिछले वीडियोस में बहुत बढ़िया तरीके से और भी अनेक सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम कहाँ पर पहुँचे थे, हम तो यहाँ पर पहुँचे थे। तो इसका समाकलन हो गया समाकलन एफ वाई डी वाई, और हमने स्वेच्छ फलन के रूप में यहाँ पर x का स्वेच्छ फलन एफ एक्स ले लिया, और बस आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये जेड वाई है, ये वैसे ही। अब भैया एफ वाई क्या है, एफ वाई तो स्वेच्छ फलन है। स्वेच्छ फलन मतलब कोई सा भी फलन, तो वो कोई सा भी फलन एग्जैक्ट तो यहाँ पे हमने एफ वाई की जगह पे कुछ रखा नहीं है, इसलिए हम समाकलन करें भी तो कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को आप एक नया नाम दे दीजिए कि भैया एफ वाई स्वेच्छ फलन है, उस स्वेच्छ फलन के समाकलन करने से कोई नया या कोई दूसरा फलन प्राप्त होगा, और वो कोई दूसरा फलन कौन है, फाई वाई। एफ वाई कोई स्वेच्छ फलन है, उसके समाकलन से कोई अन्य फलन प्राप्त होगा, वो अन्य फलन कौन है, फाई वाई। आप फलन स्वेच्छ वाली चीज़ों को ना अपने हिसाब से नाम बदल करके चेंज करके सरल रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे समाकलन एफ वाई डी वाई को मैंने फाई वाई कह दिया, और बाजू में बता दिया कि जहाँ फाई वाई मैंने किसको कहा है, समाकलन एफ वाई डी वाई को कहा है। आप चेंज कर सकते, मतलब नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, और बाजू में बता दीजिए कि किसको आपने क्या क्या कहा है, बस हो गया। और ये एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक्स का स्वेच्छ फलन है, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों। सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इस तरह से ये सवाल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से अत्यंत आसान भाषा में समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अवश्य लाइक करें, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है दोस्तों। और आखिर हम वीडियो किस लिए बनाते हैं, आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, तो ज़रूर आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और 3 प्रकार हमने पढ़ लिए, ठीक है, समीकरणों के सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के 3 प्रकार पढ़ लिए। अब आप अनेक सारे सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स की, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, फिर बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस रूप में फिट करने लायक है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, लैग्रांज रूप में समाकलनीय कौन सा है, या रैखिक रूप में कौन सा है, या फिर निरीक्षण द्वारा कौन सा सीधे समाकलन करके कौन सा सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी दोस्तों, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अनेक सारे सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, और 1-2 सवाल हम अगले वीडियोज़ में और देखेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कोई भी प्रकार की डाउट हो, किसी भी टॉपिक का यदि आपको वीडियो न मिलता हो, इसके पहले हमने यूनिट 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यूनिट 1, 2, 3 के सारे टॉपिक्स बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझ लिए हैं। तो यदि आपको उसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, हम आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर देंगे। किसी भी टॉपिक का वीडियो ना मिले तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।